हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के कच्चे कर्मचारी 1,20,000 को जॉब सिक्योरिटी दे दी गई थी या नियमित का एक जो अध्यादेश जारी किया था, उस पर विपक्ष की नींद उड़ चुकी थी। लेकिन अब आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा के अंदर अब विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव से पहले यहां पर आचार संहिता लग चुकी है। अब कोई भी कार्य अब नहीं हो सकता नए सिरे से। जी हां दोस्तों, अगर आप कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या डीसी रेस या अडोब बेस पर या आउटसोर्सिंग पॉलिसी में लगे हुए हो, तो किसी भी प्रकार से सभी को कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार से एक उम्मीद थी कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, इनकी जॉब को सिक्योरिटी दो और इन्हें नियमित कर दीजिए। इनको 58 साल की सर्विस और जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं उन सभी का प्रावधान नए अध्यादेश में हो। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक अध्यादेश जारी किया था जिसके अंदर 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी थे, जिनकी जो 5 साल से ज्यादा की सर्विस हो चुकी थी, उनको नियमित करने का एक अध्यादेश जारी कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं सभी के माइंड में अभी एक क्वेश्चन है, अब आचार संहिता लग चुकी है, क्या वो नियम लागू होंगे, क्या उन पर अब कार्रवाई होगी या उनको ऐसे ही रद्द कर दिया जाएगा, या 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी है, कहीं ना कहीं खुशी की लहर थी, अब वो खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं जो भी दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, पूरा क्लियर डाटा, आपके जितने भी माइंड में क्वेश्चन है सभी के सभी आपको दिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं विपक्ष का क्या कहना है इस पर। हरियाणा के 1,20,000 कर्मचारियों की नौकरियों की सुरक्षा पर संकट, अनुराग डांडा। जी हाँ दोस्तों, जब से हरियाणा में जो बीजेपी सरकार आई है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो नौकरियों में था वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। अब आपको ये मालूम भी नहीं होता कि कब आपका ऑफर लेटर आ जाता है, कब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। लेकिन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर बीजेपी गंभीर नहीं है, ये विपक्ष का कहना है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने हरियाणा के 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की सुरक्षा पर संकट को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश के 1,20,000 कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा पर संकट आ गया है। बीजेपी ने हरियाणा के लाखों युवाओं कर्मचारियों को धोखा देने का कार्य किया है। बीजेपी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि नायब सिंह ने कैबिनेट की बैठक में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, संस्थाओं में 5 साल से अधिक समय से कार्यरत 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी थी, लेकिन उससे जुड़े नियम नोटिफाई नहीं किए। 16 अगस्त को शाम को आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए सरकार अब यह निर्णय को लागू नहीं कर पाएगी, जिससे 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की जो नौकरी पर सुरक्षा का संकट था वो फिर से गहरा गया है। यहाँ पर नायब सिंह सैनी केवल घोषणा करते हैं और कुछ कार्य नहीं करते, ये सभी झूठी घोषणाएं करते हैं, ये विपक्ष का कहना है। उन्होंने कहा, हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग में 1,500, बिजली विभाग में 8,000, यूएलबी में 8,000, पब्लिक हेल्थ में 3,000, एचयूपी में 5,000, शिक्षा विभाग में 5,000, गेस्ट टीचर में 14,000 और अन्य विभागों में 2,000 कच्चे कर्मचारी हैं जो कि कर्मचारी हैं। अब एक्सटेंशन लेक्चरर भी सुरक्षा को तलवार लटक गई है। इन सरकारों में पिछले 10-15 सालों से काम कर रहे हैं कर्मचारियों भी अब आज तक पक्के नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इन कर्मचारियों को पक्का करने इन सरकारों की कभी नीयत ही नहीं रही। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कुल मंजूर 4.5 लाख है, रेगुलर 2,70,000 है, 1,80,000 पद खाली हैं, 1,25 लाख कर्मचारी कच्चे हैं, 1.5 लाख कर्मचारी एचकेएन में रजिस्टर्ड है। बीजेपी ने पिछले 10 साल राज किया, लेकिन कच्चे कर्मचारियों या बीजेपी चुनाव के समय ही याद आई। बीजेपी ने पूरे 10 साल हरियाणा के लोगों को लूटने का कार्य किया है। लेकिन अब आपको यहां दिखाने वाला है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ क्या बोला गया है। यहाँ ये देखिए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 अगस्त को चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसमें क्या बोल दिया गया है। 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों बारे के सवाल पर मुख्यमंत्री ने नहीं दिया स्पष्ट जवाब। दैनिक सवेरा ने पूछा कि विभागों, बोर्डों, निगमों, संस्थाओं में कार्यरत 5 साल से ज्यादा समय वाले अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का जो अध्यादेश जारी हुआ है, क्या उसके तहत संबंधी विभाग जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी करेंगे या भारत निर्वाचन आयोग को भेजकर अनुमति लेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वह तो चुनाव घोषणा से पहले का है। दैनिक सवेरा ने कहा कि वह 14 अगस्त 2024 को अधिसूचित हो चुका है, 15 अगस्त को छुट्टी थी और 16 अगस्त को चुनाव घोषित हो गए, इसलिए किसी भी कर्मचारी को कोई पत्र जारी नहीं हो सकता। अब 4 अक्टूबर तक आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने संबंधी विभागों की तरफ से जॉब सिक्योरिटी के पत्र जारी होने हैं, वे पत्र जारी होंगे या नहीं होंगे। मुख्यमंत्री नायब ने कहा कि मैं क्या कह रहा हूं, 4 तारीख जो कि अक्टूबर की है सरकार बनेगी हरियाणा में भाजपा की, और 6 तारीख को हम
विधानसभा बुलाएंगे, जितने भी काम है हम संपूर्ण कर देंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर अब एक्सटर्नल लेक्चरर इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक गेस्ट फैकल्टी को भी जॉब सिक्योरिटी मुख्यमंत्री ने बोल दिया है। यहाँ मुख्यमंत्री नायब ने कहा कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा 50,000 रुपए से कम वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा में सुरक्षित करने का फैसला लिया गया था। अब 17 अगस्त को मंत्रिमंडल बैठक लिया गया। उच्च स्तरीय शिक्षा विभाग के एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियर व अन्य सभी की सुरक्षा भी अब कवर इनके अंदर कर दी जाएगी। अगर दोबारा से बीजेपी सरकार हरियाणा के अंदर आती है, जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं जो इन्होंने अध्यादेश जारी किया है उस पर कार्य होगा और उन सभी को नियमित कर दिया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी कर दी जाएगी। ये देखिए दोस्तों, वो एक अलग मैटर है, ये राजनीति है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दी जानकारी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के 2 वर्ग बनाने के अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिश को दी मंजूरी। यहाँ प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर को भी जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश जारी। वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति को 10-10% आरक्षण मिलेगा, ये मुख्यमंत्री का कहना है। यहाँ ये देखिए दोस्तों, सभी के सभी 50% से ज्यादा हिस्सा देने वाले होने के बावजूद भी उनकी नौकरियों में प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से काफी कम है। अन्य अनुसूचित जाति चमार, रायगढ़, रामदासी, ये सभी के सभी यहाँ इन पर 36 जातियां शामिल हैं। इसमें यह कोटा सभी के बारे में इन्होंने बिल्कुल डीपली बताया गया है इसके अंदर। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया गया है, मंजूरी के लिए सभी फैसलों को भारत निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन है कि अब ये पक्के होंगे या नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बोल दिया है। हमारी सरकार जैसे ही 4 अक्टूबर के बाद आती है, दोबारा से विधानसभा की बैठक होती है, तो उसमें सबसे पहले इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बोल दिया गया है। यहाँ NHM, समग्र शिक्षा सोसाइटी और अन्य में अस्थायी कर्मचारियों के लिए कमेटी गठित। यहाँ पूरा डाटा सबका सब यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब इसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो भी कच्चे कर्मचारी जिनकी जॉब सिक्योरिटी हुई है 1,20,000, वो आई थिंक वो सभी के सभी ऐसे के ऐसे पेंडिंग रहेंगे। अगर बीजेपी सरकार आती है तो इस पर कार्य होगा। अगर बीजेपी सरकार नहीं आती या कोई अन्य सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से ही इन पर कार्य करेगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।